डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th NCERT मैथ, जिसके अंतर्गत आप अध्याय 1 का जो है तो प्रश्नावली 1.1 का संपूर्ण हल देखेंगे। इस अध्याय के बेसिक के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बता दिया था। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पा सकते हैं और उसके थ्रू आप इसकी सभी परिभाषाएं जान सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है शून्य के। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से थोड़ा समझिए। यहाँ परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मैंने आपको बताया, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने परिमेय संख्या के बारे में बताया है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और शर्त ये होती है कि q जो हर होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर q जो है तो शून्य हो गया तो वो परिमेय संख्या जो है तो नहीं कहलाएगी। तो यहाँ हम इसका आंसर ऐसे देंगे, लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसको बताना भी है कि क्यों परिमेय संख्या है शून्य। क्योंकि यहाँ हम लिखेंगे, देखिए शून्य बराबर, शून्य को हम 0/1 मतलब 0/1 इसको हम लिख सकते हैं। शून्य को मतलब किसी भी संख्या का हर एक बनाया जा सकता है, तो यहाँ 0 का भी हर हम जो है तो एक बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो है तो रेशनल नंबर्स को इंडिकेट कर रही है, क्योंकि यहाँ जो है तो हर हमारा शून्य नहीं है। और मैंने परिमेय संख्या को यही बताया था कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहाँ q जो है मतलब हर जो है तो शून्य नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है जहाँ ये p है और ये q मतलब ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक है। तो यहाँ लिख देंगे कि 0 बराबर 0/1, जहाँ p और q मतलब p हम किसको, p से इसको डिनोट करेंगे 0 को, और q को जो है डिनोट जो है तो 1 से करेंगे। तो जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, और q जो है तो नॉट इक्वल है 0 के, मतलब q बराबर नहीं है 0। तो इस तरह से जो है तो ये हमारा प्रश्न जो है तो कंप्लीट होता है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। ये बहुत ही इजी है, लेकिन कभी कभी जो है तो 2 नंबर के या 3 नंबर के ये क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। सो आप इसको अच्छे से थोड़ा समझिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद जस्ट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब आपके सामने प्रश्न 2 दिया गया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, ये प्रश्न जो है तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपका प्रश्न 2 है और इसके बाद जो आने वाला है तो वो परीक्षा में हमेशा जो है तो आता ही है। सो आप इसको अच्छे ध्यान से जो है तो देखिएगा। तो देखिए, हमें जो है तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताना है कि कौन कौन सी हैं। तो आप पहले ये जान लीजिए कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं जो हैं तो हो सकती हैं। मतलब कई सारी हो सकती हैं, चाहे कोई भी हम 2 संख्या लें, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ हम देखिए इसको बहुत ईजी तरीके से जो है तो हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम 3 को यहाँ 3 जो है, हाँ ये समझिए कि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 4 को भी जो है तो हम 4 बराबर 4/1 लिख सकते हैं। अब ये समझिए यहाँ कि हमें कितनी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए बोला है, 6 परिमेय संख्याओं को। सो हम क्या करेंगे, 6 से एक अधिक मतलब 7 का गुणा इसमें भी कर देंगे और 7 का गुणा इसमें भी, मतलब अंश हर दोनों में कर देंगे, इसमें भी करेंगे और
इसमें भी करेंगे, P में भी और Q में भी। तो हमें जो है तो एक जो है तो तुल्य परिमेय संख्या जो है तो मिल जाएगी, जिसके बेस पे जो है तो हम ये कंपेयर करके बता सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ मान लीजिए 5 परिमेय संख्या बोला है तो आप 6 का करेंगे, 6 बोला है तो 7 का करेंगे, 7 बोला है तो 8 का करेंगे, ऐसे यहाँ समझ लीजिए आप। तो यहाँ हम 3/1 लिख लिए। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ 6 परिमेय संख्या बोला है तो आप 7 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया, 7 त्रिक 21 आ गया, और यहाँ 7 एकम 7 आ गया। ऐसे 4/1 को भी करेंगे, 4/1, 6 बोला था परिमेय संख्या तो 7 का यहाँ गुणा करिए और 7 का यहाँ, तो 7 चौके 28 और 7 एकम 7। अब देखिए 21/7 है और 28/7, तो हम ये तो बता सकते हैं ना, देखिए यहाँ तुल्य परिमेय संख्या हो गई, इसका हर 7 है, इसका हर भी 7 है, तो हम ये बता सकते हैं कि 21 और 8 मतलब 28 के बीच में कौन कौन सी जो है तो परिमेय संख्याएं होंगी, मतलब 22, 23, 24, 25, 26, 27। क्या हम देखते हैं कि 21 और 28 के बीच में क्या 6 आ जाएंगी? यहाँ आप कंपेयर करके देख लीजिए, मैं लिखता हूँ 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27 और ये 28। हमको कितनी परिमेय संख्या बोला था? 6। मतलब 21 को हम क्या लिखेंगे? 21/7, 22 को 22/7, क्योंकि 21/7 28/7 के बीच लेना है। इसको 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। अब देखिए लेना किनके बीच में था? इनके और इनके बीच में। कितनी परिमेय संख्या लेना था? 6। क्या हाँ इनके दोनों के बीच में 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 परिमेय संख्याएं देखिए, मतलब 21/7 और 28/7। मतलब ये किसका मान था? 3 का था, और ये किसका मान था? 4 का। मतलब 3 और 4 के बीच में ये जो हैं तो इतनी परिमेय संख्याएं हमको मिल गई, जितनी की हमको ज्ञात करने के लिए बोला था। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। इनको आप ब्रैकेट में करके ऐसे लिख दीजिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस तरह से जो है तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है, यही आपका आंसर है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है तो आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब आपके सामने प्रश्न 3 दिया गया है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ 5 परिमेय संख्याएं बोला है। ये प्रश्न जो है तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ 5 परिमेय संख्याएं बोला है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में जो है तो अंश और हर में जो है तो 6 का गुणा करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 3/5 बराबर, यहाँ लिखेंगे 3/5 गुणे 6, यहाँ भी 6, तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 5 छके 30। ऐसे इसको भी करेंगे 4/5 को, तो 4/5, 6 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 6 का, तो 6 चौके 24 और 5 छके 30। अब देखिए इसमें हम कंपेयर करते हैं मतलब अंश से, क्योंकि हर जो है तो दोनों के क्या हैं? सेम है। और अंश से यदि हम कंपेयर करें 18 और 24, तो इनके बीच में जो है तो 5 जो है तो संख्याएं आ रही हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। अब देखिए हमको लेना किनके बीच में है? 18 और 24। मतलब 18 जो है तो ये किसके बदले में आया है? ये 3/5, और ये 24 किसके उसमें आया था? ये 4/5 के उसमें बदले में आया था। तो यहाँ अब हम लिख देंगे, मतलब 18 को हम लिख सकते हैं यहाँ 18/30 ही है, और ये 19/30, 20/30 था, ये 21/30, 22/30, ये 23/30 है, और ये 24/30। हमको लेना कितना है? 5। तो इसके और इसके बीच में जो है तो हम 5 ले लेंगे। तो 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 5 परिमेय संख्याएं, ये हम जो है तो यहाँ लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30
और 23/30, यही जो है तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब 3/5 और 4/5 के बीच जो है तो ये 5 परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। इसके अलावा भी और आ सकती हैं अनंत, तो मैंने जो है तो 5 ही ज्ञात किया है। आई होप आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब आपके सामने प्रश्न 4 दिया गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहला हम जानते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को जान लेते हैं कि क्या है। प्राकृत संख्या जो होती है तो कहाँ से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। और जो पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, मतलब 0 1 2 3 4 और ऐसे इन्फिनिटी अनंत तक जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि प्राकृत संख्या मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए 1 से लेकर के जो अनंत तक की गिनती है तो पूर्ण संख्या में, मतलब 0 से लेकर के अनंत तक की गिनती में जो है तो शामिल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है तो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के ही अंतर्गत आती है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की गिनती और प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की गिनती जो कि पूर्ण संख्या में शामिल होती है। यहाँ लिख देंगे कि यह कथन जो है तो क्या है, सत्य है। आप कारण यही बताएंगे कि यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो है तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ बोला गया है कि पूर्णांक जो है तो क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक जान लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जिसे में धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं जो है तो सम्मिलित होती है, मतलब उनका समूह होता है धनात्मक और ऋणात्मक का। जैसे संख्या रेखा में मैंने ये जाना था कि इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे, इधर धनात्मक संख्याएं मतलब 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं, 0 के बाईं ओर जो है तो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या तो मैंने बोला ही कि 0 से लेकर के अनंत तक की जो गिनती होती है। तो यहाँ बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक की बात हो रही, तो पूर्णांक जो होते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिलाकर होते हैं। और जबकि पूर्ण संख्या जो होती है तो 0 से लेकर के अनंत तक की गिनती, मतलब 0 से लेकर के इधर अनंत तक जो है तो पूरा जो है तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। लेकिन ये जो है तो पूर्ण संख्या जो है तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो यही इसका जो है तो कारण होगा कि धनात्मक संख्याएँ तो पूर्ण संख्याएँ हैं, है ना, लेकिन ऋणात्मक संख्याएँ जो है तो पूर्ण संख्याएँ नहीं हैं। तो यहाँ हम ये लिख देंगे कि यह कथन जो है तो क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। प्रश्न 3 है, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ परिमेय की बात हो रही है, जबकि मैंने आपको परिमेय बताया है कि जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाए, जहाँ Q जो है तो नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, मतलब हर जो है तो शून्य नहीं होना चाहिए। तो बोला गया है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जो कि P/Q के रूप में हो और पूर्ण संख्या 0 से लेकर के जो अनंत तक की गिनती होती है। तो कुछ पूर्ण संख्याएं जैसे कि हम बात करें 2 की, 3 की, 4 की, 5 की ना, और जैसे हैं 4/2 जो कि कट जाती हैं, जैसे कि 2 दूनी 4 ये हो गया, इनके बटे हम 1 लिख सकते हैं ये। तो ये सब क्या है, ये एक तरह से जो है तो ये पूर्ण संख्या है। क्या है ये, पूर्ण संख्या। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जैसे कि हम लिख देते हैं 2/3 या कि 7/4 या कि 1/2। तो ऐसी जो परिमेय संख्याएं होती हैं तो ये पूर्ण संख्याएं जो है तो नहीं होती हैं। तो हम लिख सकते हैं यह कथन जो है तो असत्य है। क्यों है असत्य, यह कथन जो है तो असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि
जो है तो 1/2, 2/3, 7/4 जैसी कुछ परिमेय संख्याएं हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो ये इसका जो है तो कारण हो गया। आई होप आप इस क्वेश्चन को जो है तो समझ पाए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद